क्यों? इतनी जल्दी भी क्या है? 5 बरस की थी जून जब अजीजे के लिए इसका हाथ मांगा था अम्मा अब्बा ने। अब वो तो रहे नहीं, अब उनकी वसीयत का मान हमें ही रखना है। फिर पूरे 15 बरस इंतजार किए, अब तो बस निकाह की तारीख। क्यों अजीजे? हाँ बाजी, कसम की नाटी आज ही तारीख पक्की कर दो। ये जून के हाथ में कागज कैसा? कुछ नहीं बेटे, इसे अंदर ले जाओ, कहवा बना लाओ। मगर चच्ची जान, जूना भी निकाह नहीं करना चाहती। आए हाय, तो क्या करना चाहती है? बाजी, ये ना पढ़ना चाहती है। ये क्या है? गुलिस्ता बोलता। गुलिस्ता बोलता? बाजी, आज ही तारीख पक्की कर दो कसम चिनार की। फूफी जान, लड़की के लक्षण कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। नहीं जाएगा। फूफी जान, लड़की और तालीम नहीं, ये बदनामी हम नहीं उठा सकते। ऐसा मत कहो जाएगा। वो तो अम्मा अब्बा की वसीयत का ख्याल है, वरना हमारे अजीज लोग के लिए लड़कियों की कमी नहीं। जान, आप तारीख बता रहे या नहीं? वरना मनारा को अपनी दुल्हन बना लेंगे। कुछ मौका तो हम आपको दे देंगे, फूफा जान को भी और फूफी जान को भी। लेकिन ये कहीं मौका आप दोनों की मौत न बन जाए। ये लड़की गली गली में राशन बनी फिरती है, ये बात हमसे पोसीदा नहीं। इससे पहले कि आपके दामन का दाग बने, इसकी रुखसती करवा दीजिए। अजीजी, हाँ बाजी, आज नौचंदी है कसम चिनार की। आज ही मजार पे चल के और निकाह पढ़ा दो। चलो बाजी जल्दी। तो ठीक है फूफा जान, अगली नौचंदी। देखिए फूफी जान, इससे आगे हम और नहीं बढ़ सकते। वैसे भी मैंने का टोकरा उठा रहे। चल अजीजे। रुको बाजी। चलना। मंजूर होता हर कारा भिजवा दीजिएगा फूफी जान। बाजी बंद कर दीजिए। क्या सोचा है आपने? किस बारे में? अरे सून के निकाह के बारे में। अरे घबराती क्यों हो मेरी जान? हम तो बस पूछ रहे हैं। ये तो सच है कि जून में पुलिस की हो चुकी है। इस उम्र में तो लड़कियां गोद में बच्चे उठाए फिरती है, और ये है कि किताबों को गले का हार बनाए फिरती है। अम्मा, मैं शादी नहीं करती। हाय अल्लाह, इसकी हिम्मत तो देखो। जीने का पानी ढल गया, शर्म यहाँ तो बाजार में बेच आई है। बस अब निकाह के 3 बोली हमारी इज्जत बचा सकते हैं। अम्मा, मैं तेरी बेटी हूँ। बेटी है तू, तभी तो इतना कुछ बर्दाश्त करके आ रहा हूँ। खैरियत? अरे पूरे गांव में थू-थू हो रही है हमारी इस लड़की की वजह से। ऐसा क्या कर दिया हमने बाबा? क्या कर दिया? बढ़ाना कर दिया हमें, बढ़ाना। अरे सिर्फ चंदनहार ही नहीं, आस पास के गांव में भी चिमगोरियां हो रही है तेरे किरदार को लेकर। अब्बू, आवाज नीचे बदबा। अरे औरत है तू, औरत, और औरत जात अपने दायरे में महफूज रहती है और अपने खानदान को भी महफूज रखती है। शरीर हासिल करना, दायरे को तोड़ना है अब्बू। यही सिखाया तेरे इल्म ने कि तू बाप से सवाल करे, माँ से अपनी शादी की बात करे, और गली मोहल्लों में तेज आवाज में और शोर गाते करे। कल ही हरकारा भेजते हैं मोदी जी उनके घर। तुम निकाह की तैयारी करो। अब्बू, कुछ नहीं सुनना हमें। अरे बाहर इतना कुछ सुन के आ रहा हूँ, वही काफी है। इससे पहले तू वाकई महीने का टोकरा बन जाए, तेरी रुखसती में ही आफियत है।
करते हैं लोग जून के बारे में, और जून की तो क्या जरूरत है उसे बात बात पर शेर पढ़ने की, गीत गाने की। और कल तो हद ही हो गई जब फारूक ने उसके गाने पे वाह वाह कर दी। फिर क्या था, आ गई फारूक की अम्मा हाथों में झाड़ू लेके। जा मेरे मौला। हाँ, वो तो मैं बीच में आ गई और फिर वो लाल तान की बुढ़िया पलट ली बूढ़े खच्चर की तरह, और ये बेचारा गुम थी अपने गीतों की दुनिया में। अब सीना पीटने से दांत नहीं धुलने वाले, तुम निकाह की तैयारी करो। जो अब किए हो दाता, ऐसा न कीजो, ये जन्म मोरे जितिया न कीजो। हम तो आपको अम्मी के चाहते हैं, फिर क्यों उन्होंने हमें पराया कर दिया? दूर, तू पराई कहाँ? तू तो पूरी हो गई है। और फिर ब्याह तो एक पाक रस्म है ना, जिसे इंसानी समाज सदियों से मनाता चला रहा है। और फिर एक औरत ब्याह के बाद ही तो पूरी समझी जाती है। तो क्या औरत का अपना कोई वजूद नहीं? वो एक मर्द के नाम की मोहताज है? बेशक, क्योंकि मर्द ही औरत का रखवाला होता है। तो क्या औरत को सांस लेने के लिए भी मर्द की इजाजत लेनी पड़ेगी? यही दस्तूर दुनिया है और यही कानून शरीयत भी। शरीयत की बात मत करो शी, समाज की करो, क्योंकि वो ओछे कानून शरीयत के नहीं समाज के बनाए हुए हैं। तो क्या शरीयत ये नहीं कहती कि औरत मर्द की पनाह में ही महफूज रहती है? बेशक कहती है, मगर शरीयत ये नहीं कहती कि औरत को इल्म हासिल करने का भी हक नहीं। शरीयत ने मर्द को औरत का सिरदार जरूर बनाया है, मगर औरत को गुलाम तो नहीं। तो क्या तुम्हारी नजर में शादी गुलामी है? नहीं, मगर शादी में औरत की रजामंदी लाज़मी। अगर ऐसा नहीं होता तो इजाज़त की वजूदियत का हक शरीयत औरत को नहीं देती। सिर्फ मर्द के कबूल है बोलने से निकाह बांध दिया जाता। तो क्या तू अजीज लोग से निकाह नहीं करना चाहती थी? नहीं, ये निकाह मुझे दिल से कबूल नहीं, ये सिर्फ मेरे वालिदैन की मर्जी और मेरे समझौते के सिवा कुछ भी नहीं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? हंसते हो मेरे हाल पे, तुम भी तो हंसो और हम न फंसो और मेरे हम न फंसो और किस्मत न करे चाँद तुम्हारा भी गलेबा है बात के फूलों मेरे दामन पे हंसो और। तू वाकई पागल हो गई है। देख, तेरे माँ बाप ने कितना मालो ज़र दिया है तुझे जहेज में। मुझे मानो सर की कहाँ चाहत खुशी, मुझे तो इल्म की दौलत की दरकार थी। क्या मेरी ये चाहत गुनाह है? खामोश क्यों शी? बताओ, जवाब दो मुझे। बताओ किस शरीयत में लिखा है कि औरत को इल्म हासिल करने का भी हक नहीं? क्या हजरत राबिया बसरी के पास इल्म नहीं था? क्या अबाला और घोषा के पास इल्म नहीं था? बताओ, जवाब दो मुझे, बताओ। नहीं बोलोगी शी, क्योंकि तुम जानते हो ये शरीयत का नहीं समाज का मसला है। समाज चाहता है कि औरत उभरने न पाए, क्योंकि उन्हें खौफ है कि कहीं अगर ऐसा हो गया कि गंदे बदबूदार पाँव कौन दबाएगा, ये धूल से निकलियाँ अपने आंचल से कौन साफ करेगा, उनके मैले पसीने से भरे कपड़े कौन धोएगा। कैसे अजीब है इस समाज के मुशीर और मुंशी जो ये तक नहीं जानते कि अगर औरत तालीम याफ्ता होगी तो ये काम और भी उसने खूबी से करेगी, क्योंकि तब वो जो कुछ भी करेगी शऊर के दायरे में करेगी, और शऊर के दायरे में किया गया काम फर्ज होता है, बोझ नहीं। देख सुनी, मैं तुझसे बहस नहीं कर सकती, और वैसे भी रात बहुत हो गई है। दरवाजे पे नौशी मियाँ टकटकी लगाए मुझे सोच रहे होंगे। मैं तो चलती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पकड़ अपने को रिश्ता। Thank you.
टुकड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर, अरे हम तुमसे बनने वाले कोई गैर नहीं। दिखा दिखा, ये क्या छुपा है? कुछ नहीं। दिखा। कहा ना कुछ नहीं। झूठ मत बोल, क्या छुपा रखा है? दिखा ना। कुछ नहीं। दिखा। अरे कुछ नहीं। दिखा। अच्छा, तो ये लेके आई है जहर में। क्या हुआ तुझे? बाजी रुको। अरे इस अल्लाह मारी का जब इस किताब से दिल लगा था कसम चिनार की, तो हमसे शादी क्यों की? ये देखो बाजी। आय हाय, आज की रात में तुमने इस मनहूस किताब को सीने से लगा रखा। यानी तुझे मेरे भाई में कोई दिलचस्पी नहीं। कमबख्त, हम तो मेले के टोकरे को फूलों से सजाकर अपने आंगन में लिया, मगर अफसोस मेले की बदबू के बारे में क्यों नहीं सोचा। बाजी मेरी सुहागरात। माफ करना मेरे भाई, अम्मा की वसीयत की भेंट चढ़ गया है तू। बाजी अब हम इसको घर में नहीं रख सकते। बेहया, बेशरम, बेगैरत, निकल निकल यहाँ, निकल चल। अरे छोड़ इसे, चल इधर। अरे चल इधर। सुबह होने दे, इसकी अम्मा अब्बा को बुलाकर इसके घर भिजवा देंगे। अगर अभी इसे घर से बाहर निकाला तो सारा जमाना हम पर उंगली उठाएगा। लेकिन बाजी ये मेरी सुहागरात तो क्या होगा? चुप कर। कसम चिनार की हमारी सुहागरात। अरे क्या हुआ? शीन, क्या हुआ? बाजी क्या हुआ? इस सवाल जवाब ना तुम अपनी तालीम याफ्ता सहेली से करो तो ही बेहतर होगा। मगर हुआ क्या? बस अब हम इसे अपने घर में नहीं रख सकते। वैसे भी कूड़े की जगह घूर होती, उसमें मखमल में सजा के नहीं रखा जा सकता। तुम घबराओ मत, हम करते हैं बाजी से। बैठो। बाजी आप हमारे साथ आइए। शीन, कसम चिनार की बात बातों की हद से गुजर चुकी है। अरे आप दोनों आइए तो। अरे आइए तो सही। आप लोगों से बड़ा बेवकूफ ना, आप लोगों से बड़ा बेवकूफ तो मैंने दुनिया में नहीं देखा। सीन, जवाब संभाल लेके। मेरे फूफा के टुकड़ों में पलने वाली तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें बेवकूफ कहे। टुकड़ों पे पलने वाली, सही कहा बाजी। बचपन से लेकर आज तक इस जून की छोड़ी हुई चूड़नी तो खाती आई हूँ, इसकी उतरनी तो पहनती आई हूँ, और अब यही जूठन मेरी रगों में तेजाब बनकर गर्दिश कर रहा है। न जाने कितनी रातें, कितने दिन, कितने लम्हे इसे उधेड़-बुन में गुजार दिए कि काश हम पर भी किस्मत मेहरबान हो। और आज वो दिन आ गया बाजी। सीम, आपको मेरा बेवकूफ कहना बुरा लगा ना बाजी, लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि आप बेवकूफ हैं। शीन, जबान को लगाम दो, वरना पहले मेरी बात सुनो। अरे कोई थोड़ी सी पानी के खौफ से हीरे की कान छोड़ देता है क्या मुराद? अरे जून के माँ बाप के पास कितनी दौलत है ये तो आप जानती ही हैं। और इस दौलत की इकलौती वारिस भी यही मोहतरमा है। बात तो तुम सही कह रही हो कसम चिनार की। हाँ तो फिर क्यों इसे अपने घर से बाहर निकाल कर इसकी दौलत को भी ठोकर मार रहे हैं? तो हम क्या करें सीन? इसे ना यही रखिए अपने घर पे और इसकी दौलत को भी। और बात रही इसकी गुलिस्ता पोस्ता की, तो कर दीजिए उसे चोले के हवाले। क्यों? और वैसे भी बाजी दौलतमंदों को एक बात भी तो चाहिए। कसम चिनार की
अब क्या हो गया? जूती। हाय, इन गंवार पैरों पे इतना नाच कि मलिका भी बिना जूती के नहीं उठेगी। क्या वो बाजी कसम की नार की? अजीजे